बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक। हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। नए आसान और इंतहाई सस्ते तीन नुस्खे जहाँ से आप लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। मैं तमाम बहनों और भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और दूसरे बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर किया करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो जो है नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो टॉपिक है वो है ज़ाफ़े गुर्दा व मसाना व नामर्दरी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की एक अनमोल वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। थोड़ी सी इसमें 3-4 चीज़ों का मिक्स है। मतलब ये तमाम अज़ाए रईसा को ताकत पहुँचाता है। ये एक माजून है, लबूब है। लबूब जो होता है वो मिसाल के तौर पे मगज़ियात वगैरह है, जिसमें मगज़ बादाम, मगज़ कद्दू, पिस्ता, काजू, इस टाइप की चीज़ें जो है ना, वो उसके जो मगज़ वगैरह हैं, अखरोट, ये हो गया, वो सारी की सारी वो डालकर आप उसको बेहतरीन किस्म का जो है किसी भी चीज़ का कवाम बना के आप उसको बनाते हैं, जो कि अज़ हद मुकव्विबा होता है और अज़ाए रईसा को ताकत देता है। अज़ाए रईसा को ताकत देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़ारा जमा की वजह से जब हमें कमज़ोरी वगैरह होती है तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो बुरा असर पड़ता है वो अज़ाए रईसा पर पड़ता है। तो इसलिए इनको अपना ताकत देना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं जी। ज़ाफ़े गुर्दा, मसाना और नामर्दरी। ये नुस्खा गुर्दा और मसाना को क़ुव्वत देता है और अज़हद मुकव्विबा है। मर्दों के अमराज मखसूसी में असूल इलाज को बड़ी ही अहमियत हासिल है। कैसे? जिनसी मिलाप, जमा की कसरत से आज़ाए रईसों को बेहद नुकसान पहुँचता है। इसके साथ साथ गुर्दा और मसाने पर भी नहायत बुरा असर पड़ता है, जिससे बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन, कतरा कतरा आना, कभी कम कभी ज़्यादा, पानी पिए फ़ौरन पेशाब का आना, टेस्टिकल्स प्रॉब्लम्स, पेन, स्वेलिंग, खसिए छोटे बड़े हो जाना, लटक जाना, हल्का हल्का सा दर्द उसके अंदर मुसलसल रहना, और जिस्म की जिसकी वजह जिस्म में कमज़ोरी, थकावट और हर वक्त लेज़ीपन, मतलब इस तरह का रहना। निज़ाम भी तबाह होकर रहता है। पहले तो किसी चीज़ को खाने को दिल ही नहीं करता, लेकिन अगर ज़बरदस्ती बहला फुसला कर खा भी लिया जाए तो जिस्म को ताकत नहीं पहुँचाती, लगती नहीं है। जिस्म में कमज़ोरी सेम बरकरार रहती है। उसकी वजह से जो है वो बंदा असाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। सर में दर्द हल्का हल्का रहना शुरू हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि कसरत जमा की वजह से ज़रूर होती हैं। कसरत जमा से मर्दाना क़ुव्वत के अलावा आम सेहत भी कमज़ोर हो जाती है। इस नुस्खे से इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ायल शुदा ताकत दिनों में बहाल हो जाती है। ये नुस्खा ख़ास तौर पर गुर्दा व मसाना और मर्दाना ताकत के लिए तो लाजवाब है। चलते हैं जी आज के नुस्खे की तरफ। नुस्खा थोड़ा सा लंबा है, फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा महंगा भी है। आप बराए मेहरबानी, ज़ाहिरी बात है जी, अगर कोई बंदा इस तरह का काम कर लेता है तो उसको जो है फिर महंगाई की तरफ नहीं देखना चाहिए, उसको फिर सेहत की तरफ देखना चाहिए। स्टार्ट करते हैं जी। मगज़ बादाम 1 तोला, मगज़ अखरोट 1 तोला, मगज़ चलगोज़ा 1 तोला, और जितल खजरा 1 तोला, मगज़ हबिल अज़लम 1 तोला, पिस्ता 1 तोला, फंदक 1 तोला, नारियल ताज़ा 1 तोला, और मगज़ हुबुल कलकल 1 तोला, और साथ है जी खशखास सफ़ेद 1 तोला, तुदरी जर्द 1 तोला, तुदरी सुरख 1 तोला, और कंजत मुकशर 1 तोला, बहमन सफ़ेद 1 तोला, बहमन सुरख 1 तोला, करफा 1 तोला, सूंठ 1 तोला, फलफल दराज 1 तोला, कबाब चीनी 1 तोला, शिकाकल 1 तोला, खुनबखा 1 तोला, तुहम जर्जियर 1 तोला, तुहम प्याज 1 तोला, तुहम शलजम 1 तोला, तुखम अस्पस्त 1 तोला, तुखम हयून 1 तोला, और आखिर में बहमन सुर्ख भी 1 तोला। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल सकती हैं। आप बराए मेहरबानी इनको बआसानी पंसार स्टोर से ख़रीद करें। और तरकीब तैयारी व इस्तेमाल में जी तमाम अशिया को बहुत ही बारीक पीस कर छान कर सफ़ूद बना लें। तकरीबन 1 पाव खालिस छोटी मक्खी का शहद लेकर इसका कवाम कर लें।
تمام ادویات اس میں اچھی طرح مکس کر کے لبوب تیار کر لیں۔ لیں جی آپ کی دوا تیار ہے۔ اب خوراک میں ہے جی 1 چمچ روزانہ صبح ناشتے کے بعد گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔ آدھا گلاس 1 گلاس بہت ہے۔ نوٹ: اگر اس لبوب میں کشتہ کلئی 2 چاول جتنا یا کشتہ چاندی 2 چاول بھی ملا کر کھایا جائے تو اس کی افادیت دگنی ہو جاتی ہے۔ اس دوران پرہیز بہت ضروری ہے۔ پرہیز میں دوران علاج جماع سے پرہیز کریں، بیوی کے نزدیک جانے سے پرہیز کریں، غلط کاریوں سے پرہیز کریں، سگریٹ، پان، شراب، پیڑا، فاسٹ فوڈ، گرم مسالہ جات، فشز وغیرہ مطلب اس ٹائپ کی چیزیں پرہیز کریں۔ تب ہی جا کر انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ ہی دنوں میں یہ بتائے گی کہ آپ نے کوئی چیز کھا رہے ہیں۔ اور آخر میں پرہیز میں ایک اور چیز بھی ہے کہ برائے مہربانی ذکاوت حس، جریان اور احترام کے مریض ہرگز استعمال نہ کریں، ان کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ پہلے وہ اپنے معالج سے رابطہ کریں اور اپنی بیماری کو علاج کروائیں، اس کے بعد ہی کوئی مطلب یہ چیز استعمال، کیونکہ یہ بہت زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اس کے استعمال سے دنوں میں ہی بندے کے اندر بجلی سی طاقت پیدا ہونا شروع رہتی ہے، تو اس لیے ایسی چیزیں استعمال وہ لوگ نہ کریں جو پہلے سے بیمار ہیں۔ جو سب آزمائیں گے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے۔ اب برائے مہربانی کوشش کیجیے کہ رات کو 10 سے 11 بجے تک کال کریں تاکہ آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ آخر میں پھر وہی بات ہے جی کہ انشاءاللہ العزیز ہے زندگی کا مقصد خلق خدا کی خدمت، تو آپ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔